हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में जो डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला डिफरेंस होता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हॉट रिएक्शन होती है। उनके भी रिएक्शन होती है जिसके अंदर से बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, इसलिए हम इसे हॉट रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, हॉट रिएक्शन। इसी तरीके से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इनको हम कूल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ठंडी होती है, कूल रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं इन रिएक्शंस के अंदर ये बॉन्ड मेकिंग का काम करती है, ये बॉन्ड मेकिंग का काम करती है, बॉन्ड मेक करती हैं, बनाती हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करती है, बॉन्ड इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। इसके अंदर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होगी तो उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी वो या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट के फॉर्म में हो सकती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्शन जब पॉसिबल होगी जब उसको हम एनर्जी देंगे, मतलब उसको एनर्जी चाहिए तब जाकर वो रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, खाने के अंदर जो फूड हमने इंटेक किया उसको ब्रेक डाउन करेगी और उसका जब हमारी ग्लूकोज बनाएगी और वही ग्लूकोज जब हम सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर करके वो क्या बनाएगा, हमारी बॉडी के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमें और साथ में हमारी बॉडी को वाटर मिलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देते हैं हमारी बॉडी से निकाल देते हैं और जो वाटर हमें मिला हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। साथ में एक चीज़ और हमें मिलती है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही आपको हमसे याद रखना है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसके अंदर जब भी कोई रिएक्टेंट, ये R1 मतलब रिएक्टेंट 1 और R2 मीन्स रिएक्टेंट 2, तो रिएक्टेंट जब भी रिएक्ट करेगी तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2, और हमेशा एनर्जी जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, प्रोडक्ट साइड में लिखे हुए मिलेगी। तो अगर कभी भी एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड लिखी हुई मिलेगी इसका मतलब समझ जाना आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सेम इसी रिएक्शन को अगर हम परफॉर्म करें एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो उनको जो वो ग्लूकोज जो वो प्रेजेंट है, जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उनको वाटर चाहिए होता है, तो वाटर को कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से ले लेते हैं, H2। ठीक है, तो ग्राउंड से वाटर मिल जाता है और जो CO2 हमने एक्सहेल करी थी वही CO2 को कौन इंटेक करता है, प्लांट्स इंटेक कर लेते हैं CO2 को। और प्लांट्स जब इसको इंटेक करेंगे और साथ में इनको मैंने बोला था जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो सबसे पहले इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, सनलाइट से। सनलाइट से ये लोग एनर्जी लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इन्होंने सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, यानी कि H2 प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस एनर्जी, और इसी एनर्जी की कारण ये लोग क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस O2। इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन, सेम रिएक्शन आपको दिख रही होगी बोर्ड पर, लेकिन दोनों का फंक्शंस अलग है। ये तो
C6H12O6 जो फूड है उससे हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिली वो, और यहाँ पर जब प्लांट्स खुद अपने खाना प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी पहले दी जाती है और यहाँ पर एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने का एक तरीका और है, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 और साथ में कभी एनर्जी यहाँ पर यानी कि रिएक्टेंट साइड लिखी हुई मिलेगी तो समझ जाना कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। R1 प्लस R2 प्लस एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में हो सकती है। और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट P1 एंड P2। एक लास्ट इसका पॉइंट और लिख सकते हैं हम कि जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आग निकल रही हो या फिर फायर, जैसी रिएक्शंस को हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, इसके अंदर हीट ऑलरेडी निकल रही हो, तो कंबशन रिएक्शन सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन होती है उसके अंदर भी हमेशा हीट निकली, हीट इवॉल्व होती है, तो वो रिएक्शन भी सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। इसके जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, कंबशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो वो जो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सारी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उनके अंदर पहले एनर्जी दी जाती है।